वोट चोर लिख दो, लिखता बस सही है। ओके मन लिया नहीं है तो मैं भी मान दो वोट चोर गद्दी छोड़। कुछ शरारती तत्वों ने कुछ पोस्टरों के ऊपर स्प्रे कैन से पेंट किया था, जिनके ऊपर की कार्रवाई कर दी गई है। पर्चा दर्ज कर दिया गया है उचित धाराओं के तहत, और इसमें अरेस्ट भी कर लिए गए हैं लोग, और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग अरेस्ट किए हैं? अभी तक 3 व्यक्तियों को गिरफ्त में लिया गया है और बाकियों को भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। किसी की तरफ से शिकायत भी प्राप्त हुई थी? शिकायत के ऊपर ही कार्रवाई हुई। बीती रात यूथ कांग्रेस के कुछ गुंडा तत्व टाइप के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय सरसाई कमल के बाहर दीवारों पे कुछ नारे लिखे गए और वहाँ हमारे जो प्रमुख नेताओं की जो चित्र लगे हुए थे उन पे कालिख पोती गई है। ये बड़ा शर्मनाक कृत्य है उनकी तरफ से। ऐसा कार्य उन्होंने रेलवे स्टेशन पर भी किया है, जितने भी शहर में फ्लैक्सी थे उन सब जगह पे किया है, बसेस पे भी ऐसा कार्य किया गया है। उनके अगर उसको फेसबुक पे जो उनका बना है उसको देखा जाए लिंक को, तो उन्होंने फतेहाबाद मतलब हर जगह पे कार्य किया है। वास्तव में ये जो हरकतें हैं, कांग्रेस को बिहार की हार हजम नहीं हो रही, उस हार से बौखलाई कांग्रेस अब इस तरह की हरकतों पे उतर आई है। जहाँ तक ये नारा लगाते हैं, बात करते हैं वोट चोर की, तो वोट चोरी करना तो कांग्रेस के डीएनए में ही है। आपको याद होगा देश की आज़ादी से पूर्व जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने की बात आई थी, जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ 1 वोट मिला था। सरदार पटेल को 14 वोट मिलने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। क्या वो वोट चोरी नहीं थी? उसके बाद अगर और आगे चलते हैं, जितनी भी जगह पे कांग्रेस की सरकारें आई हैं, क्या वो भी वोट चोरी से आई हैं? जहाँ कांग्रेस हार जाए वहाँ इनको वोट चोरी नज़र आती है, और जहाँ वोट चोरी नज़र नहीं आती और जहाँ भाजपा जीत जाती है वोट चोरी की बात करते हैं। शुरू में इन्होंने ईवीएम पे आरोप लगाए, फिर इन्होंने मतदाता सूचियों पे आरोप लगाए, अब इनको और कुछ नहीं मिला, अब वोट चोरी की बात करते हैं और यहाँ तक ऐसे सरकारें भी चोरी हो गई। तो वास्तविकता ये है, ये जो SIR लागू हुआ है पूरे देश में, ये वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य हुआ है उससे कांग्रेस बुखलाई हुई है। इन्होंने लाखों की संख्या में वोट बनवाए हुए हैं, फर्जी वोट। वो फर्जी वोट वास्तव में कांग्रेस को ही जाता है। उसके अंदर घुसपैठिया टाइप के लोग भी हैं जो हमारे देश के वासी नहीं हैं, मूलवासी नहीं हैं। अब जहाँ जहाँ भी इस योजना से मतदाता सूचियों का वेरिफिकेशन हो रहा है, वहाँ पे इनके फर्जी मतदाता निकल रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ से ये फर्जी मतदाता निकल रहे हैं वहाँ कांग्रेस का सफाया हो रहा है। और ये जो हरकत कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है, ये मैं समझता हूँ ये आत्महत्या के समान है। कांग्रेस को और कुछ नहीं मिला। चोरी की बात का एक और उदाहरण देता हूँ। अगर कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहूँगा, वो अपने उस परिवार से जिसकी वो भक्ति करते हैं उनसे पूछे गांधी शब्द कहाँ से आया। इन्होंने गांधी शब्द की चोरी की है। आज तक पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं गांधी नाम का प्रयोग करके। तो वास्तव में चोरी तो इनके डीएनए की है। कांग्रेस के जो नेता हैं, मैं राहुल गांधी जी के बारे में बात स्पष्ट रूप से चैनल से कहना चाहूँगा, वो पहले पता तो करें उनका धर्म क्या है, उनका डीएनए क्या है, उनकी सोच क्या है। ये लोग लगातार देश को भ्रमित कर रहे हैं। और ये जो कार्यकर्ता जो उतारू हुए हैं इस तरह की शर्मनाक हरकतों पे, उनको मैं सुझाव दूंगा, किसी ऐसे आदमी के साथ चलो जिसके साथ चल के तुम्हें आगे को प्रशंसनीय कार्य मिले। इस तरह जा करके अब अपने पे कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी और कुछ नहीं मिलने वाला। राहुल गांधी के साथ मिलके कांग्रेस को कुछ नहीं मिल रहा। परंतु मैं एक बात कहना चाहूँगा, अंत में एक बात कहूँगा आपके चैनल से, कांग्रेस को राहुल ख़त्म करने पर चल रहे हैं। आज़ादी जैसे ही हमें मिली तो महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी सार्वजनिक रूप से कि अब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। वो कांग्रेस वहाँ तो ख़त्म नहीं हुई, वहाँ कांग्रेस ने वास्तव में नेहरू परिवार ने, इंदिरा गांधी ने उसी चीज़ को, उसी विरासत को प्रयोग किया है। उस विरासत को प्रयोग करके 60 साल तक इन्होंने देश पर सत्ता पर शासन किया है। और आज जब ये बुखलाए हुए हैं, जहाँ भी चुनाव में जाते हैं वहाँ इनको कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो अब इस तरह की हरकतों पे आ गए हैं। अब इनको ये लगता है कि इस तरह के नारों से शायद अगर सरकार आ सकती है, तो मैं इन्हें सुझाव दूंगा ये बातें करनी बंद कर दो और ये कांग्रेस को समय से पूर्व समाप्त ना करो।
राहुल गांधी जी बड़े बड़े सिस्टम से चल रहे हैं, वो 2029 तक कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, पर कांग्रेसी कार्यकर्ता शायद उससे पहले ही आत्महत्या कर लेना चाहते हैं। तो मैं सुझाव दूंगा, इन हरकतों से कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपनी मन की शांति भंग ना करें, आप अपने परिवारों को सिस्टम को ख़राब ना करें। इस तरह की राजनीति से कुछ नहीं मिलेगा और मैं इस कायराना हरकतों की एक निंदा करता हूँ अपनी तरफ से। अगर इनमें इतना ही है तो सार्वजनिक रूप से करते ना, सबके सामने करते हैं लोग। सर, इस तरह के जो कार्य हो गए हैं उसको लेकर कुछ शिकायत दर्ज भी कराएगी? कल रात को ही कुरुक्षेत्र से मीटिंग से हम लोग आए थे, उसी वक्त भी वहाँ आया था, मेरी एसपी साहब से बात हुई थी। एसपी साहब ने तुरंत वहाँ पे पुलिसकर्मी भेजे थे। रात को इन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मेरी जानकारी के मुताबिक 6 व्यक्तियों की पहचान हुई है, उनमें से एक को अरेस्ट कर लिया गया है, 5 अपने